जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आज है आपका 11 जनवरी को दोस्तों आपका सेकेंड शिफ्ट का भी आपका जो एग्जाम है आपका एसएससी जीडी का समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था दोस्तों आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 11 जनवरी सेकेंड शिफ्ट पूछे गए जीके जीएस के पर जो कि दोस्तों आपका पूछे गए थे। ठीक है, इसका पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब कि इस आज के शिफ्टों पर आधारित जो आप आगामी जो परीक्षा है उसमें जो क्या क्या प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, उसके लिए क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9973741666 पर दोस्तों आप कंसल्ट ले सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ भी आपको यहीं पर दे दिया जाएगा, तो जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि आज का कैसा कैसा प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो देखिए, जो पहला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है वो पूछा गया था, प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो समंदर के रास्ते होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कारोबारों का एक बड़ा हिस्सा पनामा नहर से होकर गुजरता है, जो कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो आपका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, पनामा नहर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए पूछा गया था 2022 में प्रधानमंत्री ने जल शक्ति योजना को कब शुरू किया था, ये पूछा गया था। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत दोस्तों आपका 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। लेकिन आंकड़ों के अनुसार 15 अगस्त 2019 तक सिर्फ भारत के 16.89% परिवारों तक ही जल नल से जल तक पहुँच थी। लेकिन वहीं 14 जून 2022 को आंकड़ा बढ़कर 50.40% पर पहुँच गया है। तो देखिएगा 14 जून आपके ऑप्शन में होगा, तो दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा पूछा गया था दोस्तों लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों लक्ष्य सेन की बात करेंगे तो 16 साल की उम्र में एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है तथा 53 वर्षों के बाद भारत को इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल दिलाया है। ठीक है, तो दोस्तों आपका लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है, दोस्तों आपका बैडमिंटन से संबंधित है। इसके अलावा ये गैम्बिट जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है, इसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था किस नृत्यकार को 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका सोनल मोनल सिंह हो जाएगा। ये आपका उड़ीसी की नृत्यकार है, नृत्य शैली है सोनल सिंह है, जो कि भरतनाट्यम उड़ीसी दोनों से नृत्य शैली से संबंधित है, जो कि 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली नृत्यांगना है। तो आपका सोनल मान सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश में गणेश लक्ष्मी की पूजा किस त्यौहार को किया जाता है। तो दोस्तों यूपी समेत पूरे देश में सोमवार को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। तो माना जाता है कि त्यौहार ये जीवन में हर्षोल्लास के साथ सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आता है। दिवाली के दिन ही लक्ष्मी और गणेश की पूजा का खास महत्व है। तो दोस्तों आपका दिवाली के दिन ही उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में, पूरे भारत में आपका गणेश और लक्ष्मी का पूजा जो है कि किया जाता है। इसके अलावा यूपी से पूछा गया था, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या क्या ऑप्शन देखने को मिला था। एक क्वेश्चन है पूछा गया था ब्रिटिश सरकार ने झांसी को कब अपने कब्जे में लिया था। तो सन 1861 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी किला और झांसी नहर को जीवाजी राव सिंधिया को दिया था। तब झांसी ग्वालियर राज का एक हिस्सा था, लेकिन सन 1886 में अंग्रेजों ने ग्वालियर राज से झांसी को वापस ले लिया था। स्वतंत्र भारत में झांसी को उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया था। तो 1886 इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 1886 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। तो दोस्तों संविधान में मौलिक अधिकार का भाग पूछा हुआ था। तो मूल रूप से संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था, लेकिन संपत्ति का अधिकार को 44वां संविधान संशोधन से हटा दिया गया था। अब केवल 6 ही अधिकार बचे हैं। तो भाग 3 अनुच्छेद दोस्तों आपसे पूछेगा तो आपका 12 से 35 अनुच्छेद में आपका वर्णित है मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका लिया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था संविधान का अनुच्छेद 243 एक किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो अनुच्छेद 243 एक कहता है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर मध्यवर्ती उच्च स्तर पर पंचायतों का गठन है जो कि किया जाएगा, किंतु जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों अनुच्छेद 243 ए है, जो कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर मध्यवर्ती उच्च स्तर पर पंचायती का गठन किया जाएगा, मतलब पंचायतों का गठन से संबंधित अनुच्छेद 243 ए है। इसके अलावा अनुच्छेद 243 से 243 ओ ये दोस्तों आपका पंचायतों से ही संबंधित है। पंचायतों का अलग अलग आपका बताया गया है कि कौन से पंचायतों का गठन, पंचायतों का कार्यकाल, इस तरह से संबंधित दोस्तों आपका अनुच्छेद ओ तक है। ठीक है, इसके अलावा देखिए पूछा गया था हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा यात्री आपका आया था। तो इसका राइट आंसर आपका ह्वेनसांग हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासन के दौरान ह्वेनसांग ने भारत का दौरा किया था। ह्वेनसांग या जुआनजेंग एक चीनी बौद्ध यात्री थे जो कि चीन की शुरुआत में आपका तोंगकाल में आए थे। तो आपका ह्वेनसांग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका रचना का क्या नाम है उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था विश्व का क्षेत्रफल में भारत में कितना प्रतिशत है।
पूछा गया था, क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछा गया था पूरे विश्व में भारत का। तो भारत का कुल क्षेत्रफल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 328 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल सतह का 2.4% है। तो दोस्तों आपका कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है, ठीक है। और विश्व में भारत का स्थान कितना है क्षेत्रफल के अनुसार, तो ये दोस्तों आपका 7 स्थान है। पहला दोस्तों आपका रूस है, इसके अलावा आपका चीन है, फिर कनाडा है। इस तरह करके दोस्तों भारत का स्थान विश्व में कितना है, तो विश्व में दोस्तों आपका 7 है। इसके अलावा जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान दोस्तों आपका 2 है, ठीक है। पहला नंबर पे आपका चीन है, सेकंड नंबर पे दोस्तों आपका हमारा देश भारत आता है क्षेत्रफल के अनुसार में, और जनसंख्या के अनुसार में, क्षेत्रफल के अनुसार में आपका 7वां, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हिंदी के कुछ प्रश्न पूछे गए थे। पहला तो पूछा गया था दोस्तों आपका अनुयायी का विलोम शब्द पूछा गया था, ठीक है। अनुयायी का विलोम शब्द पूछा गया था, जो कि दोस्तों आपका विरोधी हो जाएगा। अनुयायी होना मतलब किसी का दोस्तों आप उसका फेवर कर रहे हैं, लेकिन इसका जो विलोम शब्द होगा आपका विरोधी हो जाएगा, किसी का आप विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई आपका देखिए, जैसे आपका भारत में कोई बीजेपी का अनुयायी है मतलब सपोर्टर है, या कोई बीजेपी का आपका विरोधी है, कोई आपका विरोधी है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था ऊँट के मुँह में जीरा। एक क्वेश्चन पूछा गया था ऊँट के मुँह में जीरा का आपका मुहावरा पूछा गया था। तो ऊँट के मुँह में जीरा का जो आपका मुहावरा हो जाएगा दोस्तों, आवश्यक मतलब कोई भी चीज़ आप किसी मांगते हैं ज़्यादा, आपको बहुत जितना आवश्यकता होता है उससे बहुत कम मिलता है, तो उसी को दोस्तों ऊँट के मुँह में जीरा कहा जाता है। तो आवश्यकता से कम चीज़ें को मिलना आपका ऊँट के मुँह में जीरा का संबंधित आपका मुहावरा हो जाएगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चन होंगे जो कि छूट गए हैं, उनको आप कमेंट PDF में शामिल कर देंगे। इसके अलावा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन से क्वेश्चन छूट गए हैं, कौन कौन से आपको याद है, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो इसके अलावा क्यूज के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा 9973741666 पर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।